आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम पिछले क्लास में भगवान महावीर के बारे में देख रहे थे और वो हमने पूरा नहीं किया था। तो हम भगवान महावीर का पहले 15-20 मिनट में पूरा कर लेंगे और तुरंत हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म इसको लेकर देखेंगे। भगवान महावीर का पूरा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हम उनके शासन में है और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है हमारे, वो भगवान महावीर के दिए हुए है। और भगवान महावीर के समय में परिस्थिति कैसी थी वो जानना हमें बहुत जरूरी है। इसीलिए उनका ट्रेडिशन हम पहले एक बार के लिए पूरा देख लेंगे और फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हमारे हैं वो किस आधार पर है उनको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए, भगवान महावीर का हमने शुरू किया था कि उनके समय में 6 आचार्य ऐसे थे जो स्वयं को तीर्थंकर कहते थे। उनका ये मानना था कि वो क्या है, एक अरहत है, एक तीर्थंकर है। ऐसे समय में भगवान महावीर का शासन रहा था। भगवान महावीर के शासन को लेकर या भगवान महावीर के जीवन को लेकर हम 11 बातों में उनको डिवाइड करेंगे ताकि वो शॉर्ट में भी हो और ज्यादा लंबा ना हो। पूर्व जन्म, पास्ट इनकारनेशन। पूर्व जन्म हमने देखा है कि तीर्थंकर जो है उनकी परंपरा, बहुओं की परंपरा है, वो कहाँ से शुरू हुई है, जहां पर उन्होंने किया है, सम्यक्त्व को स्पर्श किया है, वहां से उनकी परंपरा शुरू हुई है। तो भगवान महावीर की भी वहीं से होगी। इसलिए हम पहला जन्म देखेंगे जहां से वो शुक्ल पक्षी बने और उनकी भव परंपरा सीमित हुई और वहां से उनका तीर्थंकर बनने का रास्ता शुरू हुआ। तो उसमें वो सबसे पहला भव जो था वो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार नैसार का भव था। और वहीं पर दिगंबर परंपरा के अनुसार पुरूरवा भूल भील जो थे, भील जाति होती है, आपने सुना है कभी, भील जाति होती है। तो पुरूरवा नाम के वो भील थे, वहां से उनकी परंपरा शुरू हुई। हमने ये पीछे डिस्कस किया था कि जैसे श्वेतांबर परंपरा है वो भगवान महावीर के 27 भवों को मानती है, वैसे ही दिगंबर परंपरा भगवान महावीर के 34 भवों को मानते हैं। उनके अनुसार उस जन्म के बाद, पुरूरवा भील के जन्म के बाद भगवान महावीर के क्या हुए, 34 भव हुए। ठीक। अभी देखिए, जैन परंपरा के अनुसार, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार क्या है, भगवान महावीर का जीव नैसार के भव में था। बहुत जगह पर ऐसा आया है कि नैसार के भव में उन्होंने सम्यक्त्व की प्राप्ति की, परंतु जो आवश्यक नियुक्ति है और त्रिसष्ट शलाका पुरुष चारित्र जो है, जो आचार्य हेमचंद्र का है, इसमें उनकी पूरी कथा दी गई है कि कैसे उन्होंने क्या किया, सम्यक्त्व को प्राप्त किया। और जो दिगंबर परंपरा का उत्तर पुराण है जो आचार्य गुणभद्र ने लिखा है, उन्होंने उसमें पुरूरवा भील की कथा बताई है जो कि भगवान महावीर का जीव था। ठीक। अब जो श्वेतांबर परंपरा का ग्रंथ है उसमें क्या वर्णन आता है कि प्रतिष्ठानपुर जो विदेह क्षेत्र है, जो महाविदेह क्षेत्र है जम्बू द्वीप में, उस विदेह क्षेत्र में प्रतिष्ठानपुर नामक नगर था और वहां का नैसार ग्राम चिंतक था जो लकड़हारा था और वो मुखिया था उस गांव का, प्रतिष्ठानपुर गांव का। तो वहां पर एक बार उनको महल प्रासाद बनवाना था राजा का, इसीलिए वो बहुत सारे लकड़हारे को लेकर जंगल में गए देवदार वृक्षों को काटने के लिए। अब देवदार वृक्ष कहाँ पर होते हैं, जहां पर ज्यादातर ठंड वाला एरिया होता है, पोलार रीजन होता है, बराबर, वहां पर ऐसे वृक्ष होते हैं। तो वो देवदार वृक्षों को काटने के लिए कहा गए, जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद सारे जो उनके कर्मचारी थे सब काम कर रहे हैं, दोपहर का समय हुआ और दोपहर का समय होने के बाद सबको भूख लगी, तो उन्होंने क्या किया, पहले अपनी जो गांव का मुखिया है नैसार, उनको भोजन दिया। अब उस समय नैसार को कोई भी धर्म का क्या नहीं है, अभी तक स्पर्श नहीं हुआ है, धर्म की स्पर्शना उनकी नहीं है। उनके मन में क्या भाव आते हैं कि यहाँ पर कोई अतिथि मुझे दिखे तो मैं पहले अतिथि को भोजन कराऊं और फिर मैं भोजन करूं। अब उन्हें पता नहीं है धर्म के संस्कार क्या है, मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं, पर भाव शुद्ध है। उनके अंदर में भाव क्या है कि कोई अतिथि मुझे मिले, कोई भी मिले, पर वो मिले। तो वो देखने के लिए वो बाहर जाते हैं कि दूर दूर तक नजर दौड़ाते हैं कि इस भीषण जो गर्मी है उस गर्मी में मुझे कोई दिखता है, तो दूर दूर तक उनको कोई नहीं दिखता है। फिर एक तलहटी में, बहुत थोड़ा सा आगे जाने के बाद तलहटी में उनको दो मुनि दिखते हैं।
वो दो मुनि क्या होते हैं, मार्ग भटक गए होते हैं और वो गांव का रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे होते हैं। तो दो मुनि देखकर उनको बहुत खुशी होती है कि मैं अतिथि को देखना चाहता हूँ, मैं अतिथि को भोजन कराना चाहता हूँ और मुझे कोई तो भी सामने दिखे। तो वो उनके पास जाता है और उसे जब पता चलता है कि दो मुनि क्या हुए हैं, रास्ता भटक गए हैं, तो वो उनको कहते हैं कि मुझे क्या है, मेरी इच्छा है कि मैं आपको आहार कराऊं। तो उनका निर्दोष आहार देखकर वे मुनि क्या करते हैं, आहार को ग्रहण कर लेते हैं और आहार ग्रहण करने के बाद उन्हें वो उपदेश देते हैं। देते हैं जैसे कि उत्तर पुराण है। उत्तर पुराण में आया है कि वो पुरूरवा भील था। तो भील क्या करते हैं, जंगल में रहते हैं। तो जंगल में रहते हैं तो वो मद्य मांस मदिरा आदि तो सेवन करते ही है। तो उनके उनके पचकान कराए ऐसा। धर्म क्या है वो समझाया और नैसार ने उनको रास्ता दिखा दिया और उनको गांव की ओर वो। जी। विष्णु का आवाज एकदम गेट एबल टू हियर यू, मतलब इतनी ब्लैंक हो जाता है। तो देखिए कनेक्शन क्या कुछ आगे पीछे है। जी, मुझे आवाज नहीं आई। हाँ मैम, बीच हाँ। बीच में कनेक्शन एकदम जा रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है बीच बीच में, मतलब सेंटेंस कट हो रहा है या बीच में से मिस आउट हो रहा है। अच्छा अच्छा, ऐसा हो तो मुझे एक बार के लिए बता दिया करो, मैं वापस रिपीट करती प्लीज। हूँ। ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ नहीं, कोई थैंक यू। नहीं, वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है, मैं वापस एक बार के लिए शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो थैंक यू। देखिए। हाँ। नैसार का जो जीव था वो प्रतिष्ठानपुर में था। वहां के जंगल में वो अपने कर्मचारियों को लेकर लकड़ियां तोड़ने के लिए गया देवदार वृक्षों की। अब ये जो वर्णन आता है वो त्रिषष्टि शलाका पुरुष और आवश्यक निरुक्ति में आता है। उनके अनुसार जो नैसार का जीव था उसे धर्म की स्पर्शना तो नहीं थी, पर जब नैसार दोपहर में खाना खाने के लिए बैठा, उनको जब कर्मचारियों ने खाना लाकर दिया, तो उस समय उनके मन में भावना आई कि कोई अतिथि आए तो मैं उनको पहले आहार कराऊं और फिर मैं आहार करूं। तो वो देखने के लिए इस भीषण जंगल में कोई मुझे अतिथि मिलता है क्या, वो देखने के लिए वो बाहर आए। बहुत दूर दूर तक देखा, उनको कोई नहीं दिख रहा था। थोड़ा और आगे आने के बाद जो तलहटी थी पर्वत की, उस तलहटी में उनको दो मुनिराज दिखे। तो वो देखकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई कि मुझे कोई तो भी अतिथि दिखा। और उन्होंने वहां जाकर साधुओं को क्या कहा कि मैं आपको आहार क्या करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, मैं आपके साथ आहार शेयर करना चाहता हूँ। तो मुनिराज ने देखा कि उसका जो आहार है वो निर्दोष है, मेरे लिए हमारे निमित्त से नहीं बनाया है, औदेशिक नहीं है। तो फिर वो मुनिराज क्या करते हैं, वो आहार ग्रहण करते हैं और उसे जाते वक्त क्या करते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं। उपदेश क्या देते हैं इसका वर्णन नहीं है, पर धर्म का उपदेश देते हैं कि धर्म क्या है, ये उसे समझाते हैं। और वो ये क्या करता है, नैसार का जीव उन्हें रास्ता दिखाता है गांव की ओर। तो यहाँ से उनकी धर्म की शुरुआत होती है, सम्यक्त्व की स्पर्शना उनको यहाँ से होती है, सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और वो क्या होते हैं, वहां से भगवान महावीर बनने की यात्रा उनकी शुरू होती है। ये आता है श्वेतांबर परंपरा में। अब दिगंबर परंपरा में क्या आता है कि वही विदेह क्षेत्र था, क्षेत्रों को लेकर कोई अंतर नहीं है। बस उनका ये कहना है वहां पर, जैसे यहाँ पर प्रतिष्ठानपुर नगर दिया है, वहां पुष्कलावती विजय दी है कि पुष्कलावती विजय में मधुबन में वो पुरूरवा भील रहते थे। अब पहले जो भील होते थे, अभी भी बहुत सारी भील जाति जो है वो आदिवासी में आती है और वो अभी भी जंगलों में ही रहना पसंद करते हैं। अब बहुत सारे आदिवासी जो है वो गांव की ओर आए हैं। कभी आपने महाराष्ट्र के बारे में सुना होगा, तो महाराष्ट्र में गढ़चिरोली एरिया आता है। उस एरिया में ऐसे भील जाति के आदिवासी बहुत है, पर उस एरिया में वो अभी भी जंगल में ही रहना पसंद करते हैं। वो गांव की ओर नहीं बढ़ते क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि गांव के लोग उनके दुश्मन हैं। तो उनके एरिया में तो कोई व्यक्ति जाता भी नहीं है और पुलिस वगैरह भी अगर वहां जाना चाहे तो वो किसी को एंट्री नहीं दे। तो ऐसे भी बहुत सारे एरिया भारत में अभी भी है कि जहां पर आदिवासी लोग जंगलों में रहना पसंद करते हैं मनुष्यों की अपेक्षा या गांवों की अपेक्षा। तो पहले तो भील जो थे वो कहाँ रहते थे, जंगलों में ही रहते थे और जंगल में जो आता जाता था उनको लूटते थे और उस पैसों के आधार पर वो अपना जीवन चलाते थे। तो ये पुरूरवा भी भील था, ऐसा उत्तर पुराण में दिया है। तो वो भील था तो ऑब्वियस है, जंगल में रहने वाले हैं, आदिवासी है, तो उनको उनकी जो सभ्यता है वो अलग होती है।
तो वो करता होगा, मद्य मांस आदि का सेवन कर भी सकता है, क्योंकि उसमें ये दिया गया है कि वो साधु मुनिराज ने क्या किया उनको, जब पुरूरवा भील ने उनको मारा नहीं। पुरूरवा भील ऐसा था कि कोई भी अगर जंगल में आता था तो वो किसी को आने नहीं देता था। और एक बार के लिए वो शिकार पर निकला कि मैं मृग का शिकार करूं और उसके मांस को मैं खाऊं। तो वो मृग का शिकार करने के लिए निकला, दूर से उसे हलन चलन दिखाई दी, तो उसे लगा कि ये साधु जो है, दूर से, एकदम दूर से जब देखा तब उसे वे मृग लगे। तो वो मारने वाला था, लेकिन उनकी जो भीलनी थी, यानी पुरूरवा भील की जो पत्नी थी, उसने उनको रोका कि नहीं, वो तो मुनिराज दिख रहे हैं। तो फिर वो बोलता है कि मुनिराजों की कैसे यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई। तो वो मुनिराजों को मारने के लिए निकलता है, तब भीलनी कहती है कि नहीं, इनको नहीं मारना, ये तो मुनिराज है और इनके बारे में मैंने सुना हुआ है कि इनके पास कुछ नहीं होता है, ये तो जगत के क्या होते हैं, गुरु होते हैं। मैं बड़े से बोलने का प्रयास करती हूँ, पर अगर ना आए फिर भी तो मुझे एक बार के लिए बता देना, ताकि पिछले जो 4-5 सेंटेंस मिस हुए हैं। दिल जो है वो क्या करता है, उस गुरु के चरणों में वहां उनको वंदन नमन करता है। तो जब वो वंदन नमन करता है तो वो गुरु जो है वो अवधि ज्ञान से देखते हैं कि ये जीव क्या होने वाला है, भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है, तो इसे उपदेश देना सही है। तो उस समय वे मुनिराज उसे मद्य मांस आदि का सेवन नहीं करना, इनका क्या देते हैं, प्रत्याख्यान देते हैं। अब पुरूरवा भील ने, हमारे गुरु ने मुझे क्या दिया है, कोई प्रत्याख्यान दिया है, ये सोचकर उस प्रत्याख्यान का वो आजीवन पालन करते हैं और वहां पर उनको सम्यक्त्व का स्पर्श होता है। ऐसा वर्णन उत्तर पुराण में आता है। ठीक, जो आचार्य गुणभद्र ने लिखा है, दिगंबर परंपरा का ग्रंथ। तो उनका ये कहना है कि आज से 34वें भव में वो क्या बने, तीर्थंकर महावीर बने। ठीक, तो दूसरी बात, अब तीर्थंकर महावीर का और एक जन्म हम देखेंगे, जिस जन्म में उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया, वहां मैम। पर उनके नाम को, जी साध्वी उदिता जी। जी मैम, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने कहा कि पुरूरवा भील के बाद 34वें भव में वो महावीर बने, हाँ, तो जैसे यहाँ पर हम नए सार का बोलते हैं कि नए सार के भव में सम्यक्त्व स्पर्शना हुई, तो दिगंबर परंपरा में पुरूरवा भील के भव में सम्यक्त्व स्पर्शना हो गई उस समय पर। हाँ, तो दिगंबर उन्होंने, परंपरा में भी वही से हुई है। मतलब देखो, श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपरा ये मानती है कि तीर्थंकरों के भव वहीं से गिनाए जाते हैं जब उनको पहली बार सम्यक्त्व की स्पर्शना हुई। जी, तो हम्म, पूरे मद्यपान का उन्होंने त्याग करवाया था मुनिराज ने जी उनको। जी जी, कहीं उसमें कहीं पर खाली कौवे के मांस का भी आता है, हमने ऐसा सुना है। हाँ, तो मद्य मांस सभी प्रकार का आ गया ना। अच्छा, सभी भेड़ प्रकार का जाति है। जो होती है वो मांस तो कोई भी खाती है, तो मांस का प्रत्याख्यान यानी कोई भी मांस का प्रत्याख्यान, सभी प्रकार के मांस। ठीक है मैम, थैंक जी, तो अभी देखिए, तो इसमें हम और एक पूर्व जन्म उनका देखेंगे, वो है नंदन मुनि का, जो कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 25वां भव है और दिगंबर परंपरा के अनुसार 32वां भव। दोनों भी में नाम सेम ही है, यहाँ पर नंदन राजकुमार है और दिगंबर परंपरा में नंद राजकुमार है। दोनों का भी नाम समान है, माता पिता का भी नाम समान है। जो जम्बूद्वीप के जितशत्रु राजा थे, छत्रा नगरी थी, वहां पर ही उनका जन्म हुआ था। अब जिस समय नंदन राजकुमार जो है उनका जन्म हुआ था, उस भव में उनकी आयु थी 25 लाख वर्ष की। ये भी समान है, 25 लाख वर्ष की उनकी आयु थी। 24 लाख वर्ष तक वो संसार में रहे। जब उनकी 1 लाख वर्ष की आयु शेष रही, तब उनको क्या हुआ, उन्होंने वैराग्य आया और उन्होंने दीक्षा ली। अब जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली, उस दिन से मरने तक निरंतर उन्होंने मास मास खमन तप किए। तो उनके पूरे 1 लाख वर्ष की आयु में 11 लाख मास खमन हुए। कितने मास खमन हुए, 11 लाख। 11। और एक देखिए, हमारे जो तीर्थंकरों की जहां पर भी वर्णन आता है, उन वर्णनों में ये दिया गया है कि एकमात्र भगवान महावीर का जीव ऐसा था, यानी नंदन मुनि का जीव, जिसने अकेले ने 24 के 24 तीर्थंकरों में उन्होंने अकेले ने सारे के सारे तीर्थंकर के जो बोल है, तीर्थंकर कर्म का बंध होता है, वो बोल जो श्वेतांबर परंपरा में 20 दिए हैं और दिगंबर परंपरा में 16 दिए हैं, उन सभी के सभी बोलों की उत्कृष्ट आराधना, ये अकेले नंदन मुनि थे। ठीक, तो वो मैम, नंदन मुनि। जी मैम ये बोल मतलब क्या? जी,
बोल मतलब क्या? तीर्थंकर देखो, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करने के लिए किस किस में हमारा उत्कृष्ट रसायन आता है तो हम भी तीर्थंकर बन सकते हैं। जैसे कि देखो, अभी हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, अगर ये ज्ञान पढ़ने में हमारे उत्कृष्ट रसायन आवे, मतलब हम उत्कृष्ट भाव से ज्ञान को भी ग्रहण करें, तब भी हम तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकते हैं। अगर हम अच्छा। दोनों समय प्रतिक्रमण उत्कृष्ट भावों से करें, तब भी हम तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकते हैं। अगर हम पांचों पद है, अरिहंत जी है, सिद्ध जी है, आचार्य जी, उपाध्याय जी, साधु साध्वी जी, भगवान, इन सब की उत्कृष्ट वैयावृत्य करें, उत्कृष्ट विनय करें, तब भी हम तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकते हैं। ऐसे 20 बोल श्वेतांबर परंपरा में बताए हैं कि ये अच्छा। कार्य अगर हम उत्कृष्ट पद्धति से करे, उत्कृष्ट रूप से करे, उत्कृष्ट भावों के साथ करे, तो हम तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करते हैं। ऐसे ही ओके मैम। दिगंबर परंपरा में 16 बोल दिए हैं। वही है, बस 4 जो है उन्होंने मिक्स कर दिए। ओके, बाकी थैंक यू मैम। बाकी तो सब सेम है। मतलब दो जो है, जिन भवों की हमें, जिन बोलों की हमें उत्कृष्ट आराधना करनी है, कभी अगर साधु साध्वी जी भगवंत तो हमारे घर में पधारते हैं और हम उत्कृष्ट भाव से सुपात्र दान देते हैं, तब भी हम तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करते हैं। इसको लेकर उदाहरण आता है रेवती श्राविका का, कि जब भगवान महावीर को गोशालक ने तेजोलेशा फेंकी थी, तो 6 माह तक उनको निरंतर क्या हुआ था, रुधिर का श्राव हो रहा था, बराबर। 6 माह तक उनको तकलीफ हो रही थी। तो जो सिंह मुनि थे, वो अब चिंता में पड़ गए कि भगवान को तेजोलेशा ने क्या, भगवान गौशालक ने क्या किया, तेजोलेशा एक बार फेंकी, पर 6 महीने से तीर्थंकर भगवान महावीर का जीव क्या नहीं हो रहा है, इसमें से ठीक नहीं हो रहा है। तो उसे डर लगने लग गया कि कहीं मेरे भगवान का यहाँ पर ही अंतिम समय ना आ जाए, उनका निर्वाण ना हो जाए। तो भगवान ने उसके मन की ये बात जानी, सिंह मुनि के मन की ये बात जानी, और उन्होंने सिंह मुनि को कहा, अभी इसके बाद में और 16 वर्ष तक क्या करूंगा, चतुर्विद संघ को और मजबूत बनाऊंगा, और 16 वर्ष तक तो मेरा निर्वाण नहीं होने वाला है। हाँ, परंतु तुम्हारे मन के समाधान के लिए मैं ये कहता हूँ कि इस नगरी में रेवती श्राविका जो है, उसके यहाँ पर क्या बना हुआ है, कुछ कौन सा तेल। तेल है? मैम बिजोरा पाक। हाँ, बिजोरा पाक है और लक्ष्य पाक तेल है। बिजोरा पाक। हाँ, तो वो उसे बोलते हैं कि हाँ। वहां पर बिजोरा पाक भी बना हुआ है, लक्ष्य पाक तेल भी बना हुआ है। तो तुम क्या करना, उस लक्ष्य पाक तेल को मत उठाना, उससे क्या मांगना, बिजोरा पाक मांगना। अब ये रेवती श्राविका जो थी, वो क्या करती थी, लक्ष्य पाक तेल साधु मुनियों के लिए बनाती थी। जैसे ही सिंह मुनि वहां पर गए गवेषणा करने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा, रेवती श्राविका ने कौन सा तेल ला कर दिया, लक्ष्य पाक तेल ला कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर जो तेल बनाया है, वो तेल हमें क्या चाहिए, भगवान के लिए चाहिए। तो उन्होंने लक्ष्य पाक तेल लाया। तो सिंह मुनि ने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा लक्ष्य पाक तेल। तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान ने कहा है कि उसके यहाँ पर बिजोरा पाक जो बनाया है, वो लेकर आना, उससे क्या होगा, मेरा जो ये शरीर है वो स्वस्थ हो जाएगा। तब रेवती को क्या हुआ, आश्चर्य हुआ कि मेरा बिजोरा पाक, ये किसी भी, आज तक किसी को भी नहीं पता है कि मेरे पास बिजोरा पाक बना हुआ होता है, ये भगवान को कैसे पता चला। तो वो क्या करती है, फिर वहां पर भगवान के पास जाती है, दर्शन वंदन दर्शन करती है, लेकिन इतने अहोभाव के साथ वो सुपात्र दान देती है कि वहां पर उसके तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है, बराबर। तो उस उत्कृष्ट रूप से सुपात्र दान देने से भी क्या होता है, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। तो अकेले नंदन मुनि जो थे, उन्होंने क्या किया, सारे के सारे बोलों की आराधना की और तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। जैसे ही भगवान महावीर माता के तेजोलेशा। गर्भ में आए। जी, तेजोलेशा का मतलब क्या होता है? देखो, 2 प्रकार की लेशा होती है। लेशा यानी जिससे आपका आभा मंडल तीव्र हो। तो जो तेजोलेशा होती है ना, वो क्या करती है, अपने शरीर से पूरी गर्मी की ऊर्जा बाहर फेंकती है। अगर वो तेजोलेशा बहुत बड़े, मतलब अभी जो लोहा है वो तो बहुत छोटी चीज है, सामने अगर लोहे पे भी फेंकी जाए, तो वो लोहा भी 1 सेकंड में पिघल जाए। मतलब ये एक आग वाली जो आभा मंडल हमारा होता है, वो आग वाला बन जाता है, और वो अगर सामने वाले पर फेंके तो वो क्या हो जाए, वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, भस्म हो जाए।
जैसे कि सर्वानुभूति मुनि और सुनक्षत्र मुनि क्या हुए थे, भगवान महावीर के बीच में आ गए थे। तो पहले वो क्या हुए, भस्म हुए, और फिर वो भगवान महावीर पर आए। बराबर। तो ये एक तपस्या करने से अगर सूर्य की उत्कृष्ट आतापना कोई लेता है, मतलब ये भगवती सूत्र में आया है कि अगर सूर्य की उत्कृष्ट आतापना कोई लेता है तो उसे तेजोलेशा की प्राप्ति हो सकती है। ये सूर्य की गर्मी की वजह से अंतर में गर्मी, उनका आभामंडल उतना तीव्र होता है, इसकी वजह से तेजोलेशा आती है। और तेजोलेशा को नष्ट एक ही लेशा कर सकती है, वो है शीतलेशा। जैसे आपने सुना होगा कि एक मल्लार राग होती है और एक दीपक राग होती है, जैसे तानसेन था। बराबर। तो तानसेन क्या करता था, मतलब तानसेन को एक बार राजा ने बोला कि तुम्हें दीपक राग गानी ही है। किसी ने राजा को जाकर भड़काया, अकबर को। ये तो अभी की बात है। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि तेजोलेशा और शीतलेशा ये अपोजिट कैसे है, ये समझे। अकबर राजा के 9 रत्न थे, उसमें था एक तानसेन। तानसेन क्या थे, संगीत में बहुत विशारद थे। तो वो तानसेन को सभी प्रकार की राग आती थी। अब उनके जो मंत्री थे वो तानसेन से बहुत जलते थे, क्योंकि तानसेन को रत्न में गिनाया गया था, उन मंत्रियों को नहीं गिनाया गया था। तो उन्होंने अकबर राजा को क्या कहा कि ये जो आपका तानसेन है, इसे दीपक राग नहीं आता। अब तानसेन तो आप उसे गा कर दिखाए या फिर उससे गवा कर दिखाए। तो राजा अकबर भी क्या हुआ, उनकी बातों में आ गया, और उन्होंने क्या किया, तानसेन को कहा कि तुम्हें दीपक राग गानी है। अब तानसेन अकबर को समझा रहा है कि दीपक राग मैं नहीं गा सकता, क्योंकि अगर मैं दीपक राग गाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे शरीर में गर्मी पैदा हो जाएगी और उस गर्मी से मैं मर जाऊंगा। क्योंकि बाहर ही गर्मी पैदा नहीं होती है, उस व्यक्ति के शरीर में भी गर्मी पैदा होती है। बराबर। तो वो तानसेन ने मना कर दिया, लेकिन अकबर भी क्या हुआ, जिद पर अड़ा रहा। तो तानसेन ने क्या कहा, ठीक है मैं गाऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद गाऊंगा। तो तानसेन ने क्या किया, तब तक अपनी जो दोनों बेटियां थी, उन बेटियों को मल्हार राग सिखाई, और उन्हें कहा कि जब मैं दीपक राग गाऊंगा, मेरा खत्म होने से पहले तुम्हें क्या करना है, मल्हार राग गानी है। जिससे क्या होगी, भयंकर वर्षा होगी और किसी को गर्मी की तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो ये गर्मी का असर मुझ पर नहीं अकेले पर होगा, सामने वालों पर भी होगा। जी साध्वी सुविधि जी। तो उस समय उन्होंने मल्हार राग गाई, फिर भी क्या हुआ, तो उस समय उनकी बेटियों ने तुरंत मल्हार राग शुरू की, तभी भी 8 दिन तक क्या हुआ, तानसेन बीमार था, क्योंकि उनके शरीर में दाह उत्पन्न हो गया था, शरीर गर्म हो गया था। तो ये संगीत का इतना सा संगीत है, उसमें भी अगर इतनी पावर है, तो हमारे आभा मंडल में कितनी पावर होगी। तो जब तेजोलेशा गोशालक ने फेंकी, तो उसके जो अंदर का जो गर्मी है उसे वो खुद सहन नहीं कर पाया, और वो खुद उससे उसके बाद 7वें दिन वो क्या हुआ, उसने अपनी आयु पूरी की। बराबर। उसके बाद वो 7 दिन तक भी ज्यादा, उससे ज्यादा वो नहीं रहा। तो ये तेजोलेशा होती है कि ये साधना आराधना करने से हमारा आवामंडल उतना तीव्र हो जाता है। ठीक। तो अब जो भगवान का जीव है वो कहाँ पर आया है, त्रिशला माता के गर्भ में आया है। पहले देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में आया। इंद्र ने जाना अवधि ज्ञान से कि तीर्थंकर का जीव कभी भी क्या नहीं होता है, अन्य कुल में, क्षत्रिय कुल को छोड़कर अन्य कुलों में नहीं जाता है। अब उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि तीर्थंकर का जीव कहाँ पर है, ब्राह्मणी के कुक्षी में है। देवानंदा ब्राह्मणी और ऋषभ दत्त ब्राह्मण, इनके यहाँ पर है 82.5 दिन, मतलब 82 दिन और आधा ऊपर हो गया था। तब इंद्र ने क्या कहा, हरि ने मेषी देव को आदेश दिया कि वो तीर्थंकर का जो जीव है, गर्भ है, वो त्रिशला माता के यहाँ पर क्या करे, उसे सुखरूप पहुंचाए। तो 83वें दिन वो त्रिशला माता के गर्भ में आए। बराबर। ऐसे तो गर्भहरण कभी भी किसी भी तीर्थंकर का नहीं होता है, लेकिन हमने पहले ही क्लास में डिस्कस किया है कि ये सारी घटनाएं इस अवसर्पिणी काल में किसकी वजह से हुई है, हुंडा अवसर्पिणी काल के कारण। बराबर। तो 83वें दिन वो त्रिशला माता के गर्भ में आए। अब त्रिशला माता के गर्भ में आने के बाद जब वो 7वां महीना का उनका गर्भ था, त्रिशला माता का 7वां महीना चल रहा था, उस समय भगवान महावीर ने पहला अभिग्रह किया। क्या किया, भगवान महावीर तो अवधि ज्ञानी थे, वो तो बाहर का भी देख रहे थे। तो उन्होंने बाहर देखा कि मैं हलन चलन करता हूं तो माता को तकलीफ होती है, तो मैं क्या ना करूं, हलन चलन ना करूं। उन्होंने हलन चलन बंद किया,
तो क्या हुआ, माता को ये लगा कि मेरा गर्भ क्या है, कहीं मर तो नहीं गया। इससे वो और चिंतित होने लगी और शोक करने लगी। तो उसे ध्यान में आया कि मेरी माता का क्या है, मुझ पर अत्यंत मोह है, अत्यंत प्रशस्त राग है। तो जब तक माता पिता मेरे जीवित है तब तक मैं क्या नहीं करूंगा, उनको छोड़कर पर नहीं जाऊंगा। ये उनका पहला अभिग्रह था। जब वो माता को क्या थे, 7 महीने हो चुके थे और वो गर्भावस्था में थी। ठीक, फिर उसके बाद तीर्थंकर का जन्म हुआ। वैसी ही परंपरा जो 6 महीने पहले क्या होते हैं, तीर्थंकर के आसपास जहां पर उनका भवन होता है या जो नगरी होती है वहां पर प्रतिदिन 14 करोड़ रत्नों की क्या होती है, वर्षा होती है। 6 महीने तक ये निरंतर हुआ। उसके बाद तीर्थंकर का जन्म हुआ। तीर्थंकर का जन्म होने के बाद कितने इंद्र उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, 64 इंद्र, बराबर, जो कहा मनाते हैं, मेरू पर्वत। ठीक, उनका जन्मोत्सव हुआ और उनके वजह से धन धान्य में, जब से वो गर्भ में आए थे, कहीं कहीं पर यह वर्णन है कि जब से वो गर्भ में आए थे तब धन धान्य में वृद्धि हुई थी, और कहीं कहीं पर यह है कि भाई जब से उनका जन्म हुआ, पर वो जब से उनका जन्म हुआ ये कहीं पर भी क्या नहीं होता, मैच नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकर का नामकरण हमेशा 12वें दिन रखा जाता है। तो जब से वो उनके माता के गर्भ में आए थे तब धन धान्य में वृद्धि होने लगी, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया, वर्धमान। ठीक, ये सब हम सबको पता है, इसलिए ये लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जाति स्मरण ज्ञान। ये कहा जाता है कि तीर्थंकरों को जाति स्मरण ज्ञान होता है क्योंकि उनका मति ज्ञान इतना विशुद्ध होता है। ये जो जाति स्मरण ज्ञान है ये मति ज्ञान का भेद है, ये अभी भी हो सकता है। ठीक, आज भी अगर किसी का मति ज्ञान विशुद्ध हो और उनके पिछले जन्म अगर पंचेंद्रिय के हो, जिसमें उनकी क्या थी, बुद्धि उत्कृष्ट रूप में विकसित थी, तो उनको अपने पिछले जन्म दिखते हैं। और हम बहुत एग्जाम्पल आज की दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को अपने पिछले जन्म वैसे के वैसे याद आते हैं। तो ये एक जाति स्मरण ज्ञान का ही भेद होता है, और ये भेद किसका है, मति ज्ञान का। तो वो जाति स्मरण ज्ञान से युक्त थे और जाति स्मरण ज्ञान के आधार पर ही उन्होंने जाना था कि मेरा जो जीव है, जो माँ के गर्भ में है, देवानंदा माँ के, तो वो अब किसके गर्भ में जा रहा है, उसका संहरण त्रिशला माता के गर्भ में हो रहा है। ये किसके आधार पर जाना उन्होंने, इसके आधार पर, औधिक ज्ञान के आधार पर। और यहाँ से संहरण होके त्रिशला माता के इसमें आया है, इसके लिए कौन सा ज्ञान काम में आया, जाति स्मरण ज्ञान। ठीक, फिर अभी उनके विवाह को लेकर मैंने उसी दिन कहा कि दिगंबर परंपरा, ये पांचों तीर्थंकर जो है इनको अविवाहित मानती है, उसमें पार्श्वनाथ और भगवान महावीर है, कि इन दोनों को भी दिगंबर परंपरा अविवाहित ही मानती है। परंतु श्वेतांबर परंपरा में आता है कि भगवान महावीर का जो विवाह हुआ वो यशोधरा के साथ, ठीक, यशोदा के साथ हुआ और उनको प्रिय दर्शना नाम की पुत्री थी। 30 वर्ष की उम्र में ही क्या हुआ है, उन्होंने दीक्षा ली है। ये दोनों संप्रदाय मानते हैं, परंतु वो जो दिगंबर संप्रदाय है वो उनके विवाह को नहीं मानते। उसके बाद 30 वर्ष की उम्र में महावीर निष्क्रिमण के लिए क्या हुए, भगवान निकल गए। उसके 12.5 वर्ष बाद उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद भी 30 वर्ष तक क्या किया, उन्होंने निरंतर चतुर्विद संघ की क्या की, आधार स्तंभ को मजबूत किया। और फिर 72वें वर्ष में उनका निर्वाण हुआ। जब उनका निर्वाण हुआ तब वो अकेले थे। ठीक, अभी तीर्थंकर की, अभी उनकी हाइट कितनी थी, आप बोलिए साध्वी उदिता जी। उनकी हाइट कितनी थी, हाँ बोलिए। 7 हाथ। बराबर, 7 हाथ। अभी कभी भी ध्यान रखना, जब जीव मोक्ष में जाता है तो अंतिम शरीर जो होता है, अंतिम शरीर की हाइट कितनी है, 7 हाथ। इसके भीतर में आत्मा कहाँ पर व्याप्त रहती है, शरीर के 2/3 भाग में, बराबर, 2/3 हिस्से में। तो 7 हाथ के 2/3 कितने होंगे, 4 हाथ, 32 धनुष और 33 अंगुल, कुछ तो भी हो जाएगा, 16 अंगुल। तो इतने भाग में आत्मा समाहित रहती है। तो लास्ट वाला जो उनका शरीर होता है, वो शरीर की जैसी ऊंचाई होती है, उसके अगर 2/3 पार्ट करे तो वो होती है आत्मा की ऊंचाई। और जो लास्ट है उसमें ही, अब इनकी हाइट लास्ट में 7 हाथ की थी ना, तो यहाँ पर आत्म प्रदेश भी इतने ही भाग में व्याप्त रहेंगे, और वैसे के वैसे वो वहां पर सिद्ध शिला में जाकर यानी लोकाग्र पर जाकर स्थिर हो जाते हैं।
अब भगवान ऋषभ देव थे, उनकी हाइट थी 500 धनुष। उसके अगर 2/3 करो तो क्या होता है, 333 धनुष कुछ अंगुल ऊपर हो जाता है। तो उनकी जो हाइट है अभी सिद्धशिला में वो 333 धनुष की है। ठीक, आत्म प्रदेशों की हाइट, मतलब जो आत्म प्रदेशों की अवगणना सिद्धों की होती है वो किसके आधार पर होती है, उनके अंतिम जन्म के शरीर के आधार पर होती है। बराबर। अब भगवान महावीर के समय पूरे जैन धर्म में 10 आश्चर्य हुए, उसमें से 5 आश्चर्य तो भगवान महावीर के शासन काल में ही। कौन से 5 आश्चर्य भगवान महावीर के शासन काल में हुए? जी मैम सूर्य चंद्र मूल रूप में दर्शन के लिए आते हैं हाँ भगवान के, और जो गर्भहरण होता है वो है। मैम हाँ तीर्थंकर बनने के बाद उनको कभी कष्ट नहीं आता। और के नहीं, जाता है 5 आश्चर्य में क्या क्या आता है, ये सूर्य चंद्र मूल रूप में आए और केवल ज्ञान उपसर्ग के बाद मैम केवल ज्ञान के बाद उपसर्ग नहीं आता। हाँ वो ठीक है, पर वो आश्चर्य में नहीं है। हाँ, वो आश्चर्य घटना नहीं है। है वो। हाँ वो घटना है, ऐसा तो नहीं होता है, परंतु इनके साथ हुआ। मतलब वो है, जो 10 आश्चर्य है ना, वो उन 10 आश्चर्यों में उसे नहीं गिनाया गया, क्योंकि इसको लेकर भी दोनों परंपराओं में मान्यता अलग अलग है। दिगंबर परंपरा इसे नहीं मानती। और कौन सा है, उनका गर्भहरण हुआ, तीर्थंकर का कभी गर्भहरण नहीं होता। और कौन सा है, मैंने वो बताया था, चमरेंद्र और धर्मेंद्र, उन्होंने उत्पात किया चमरेंद्र ने, क्योंकि जब तीर्थंकर धरती पर विराजमान हो तब कोई भी देवता धरती पर मैम उत्पात नहीं कर सकता। देशना खाली गई भगवान। जी बराबर है, देशना भी उनकी क्या हुई, खाली गई। और एक चौमासा में तीर्थंकर विहार नहीं करते, लेकिन उनको विहार करना पड़ा। जी 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 मैम चर्मेंद्र ने उपसर्ग दिया। चौमासा में तीर्थंकर विहार नहीं करते, लेकिन उनको विहार करना पड़ा किसी कारण। हाँ ठीक है, वो एक घटना हुई। ऐसे तो देखो, तीर्थंकर कभी भी वाहन का उपयोग नहीं करते, पर परंतु भगवान महावीर को क्या करना, एक दिन के लिए क्या करना पड़ा, जहाज में बैठना पड़ा, है ना। तीर्थंकर कभी नाव में नहीं बैठते, उनको आवश्यकता ही नहीं होती, परंतु भगवान महावीर को दूसरे गांव जाना था, दूसरे तट पर जाना था, तो उनको नाव में बैठकर एक बार के लिए जाना पड़ा। वो उनका अपवाद मार्ग होता है। ठीक है, तो वो आश्चर्य में नहीं आएगा। आश्चर्य में कौन सी घटना आएगी, गर्भहरण। जो तीर्थंकर का जीव कभी भी क्या नहीं होता है, उसका गर्भहरण नहीं होता। दूसरा आता है कि उनकी देशना। मैम जी सॉरी इंद्र संगम देव के इन उपसर्ग ना। नहीं चमरेंद्र आके वो लड़ाई हाँ करती ना हाँ वही ना, वही चमरेंद्र ने उत्पात मचाया। और मैम गर्भहरण का क्या मैम मतलब होता है? जी जी, गर्भहरण का क्या मतलब होता है? मतलब यहाँ से गर्भ, देवानंदा ब्राह्मणी से यहाँ गर्भ से, वहां से उनके पेट से उस जीव को उठाया और त्रिशला माता के यहाँ पर। मैम देवानंदा ने किस कर्म के उदय से ऐसा हुआ कि उसके तीर्थंकर जो पुत्र है उसको चुराया गया, मतलब लिया गया किस कर्म? हाँ, निज गोत्र कर्म का बंध उनका छूटा नहीं था ना पूरी तरह से, अच्छा इसी उन्होंने वजह से क्या क्या 84 दिन। जी है मैम, क्या किया था ऐसा कि तीर्थंकर आते हुए भी चले गए? मतलब उनके कुक्षी में तीर्थंकर का जीव था, तो उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया जिससे वो चले गए मतलब? उनकी तो बहुत पूरी पूरी स्टोरी है देवानंदा ब्राह्मणी। उसी के उस गौ समय उन्होंने में 14 रत्न पुण्य उनके गौरव चुराए किया थे, था। उसके परिणाम रूप तीर्थंकर का जीव उनसे चुराया गया। त्रिशला की उन्होंने किया थी, वो भी तो उनके ही कर्म थे। वो देवानंदा ब्राह्मणी और त्रिशला रानी के पूर्व भोग की कथा आती है, तो उस कथा के आधार पर देवानंदा ने उस समय चोरी की थी, तो आज इनके जो रत्न था, इसका भी क्या हुआ, आज हरण हुआ। वो तो उनके कर्म है, परंतु तीर्थंकर का जो जीव होता है, उनको कभी भी एक गर्भ से, एक तो उनके 2 माता पिता मात्र तीर्थंकर भगवान महावीर के ही हुए, क्योंकि वो 82 दिन तक इसमें रहे, देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में रहे। फिर उसके बाद हरिनेक में से देव आता है, और वो जो जीव है, उस जीव को कहां पर ट्रांसफर करता है, त्रिशला माता के गर्भ में। ठीक, तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि तीर्थंकर के साथ ऐसी घटना कभी नहीं हुई, पर इसमें हुई, इस अवसर पे निकालने। दूसरी चीज, उनकी देशना खाली गई।
तीसरी चीज, उनके समूह शरण में सूर्य और चंद्र मूल रूप में उपस्थित हुए। चौथी चीज, जो चमरेंद्र है, तीर्थंकर जब धरती पर विराजते हैं तब कोई भी देवता आकर उत्पात नहीं मचा सकता, उल्टा जो भी है रोग मारी जो भी है उनका अतिशय होता है कि ये सारी विपरीत परिस्थितियां क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। परंतु ये इनके बाद इसमें क्या हुआ, तीर्थंकर के रहते हुए चमरेंद्र क्या कर रहा था, जो तीर्थंकर के पीछे धर्मेंद्र छुपे हुए थे उन पर क्या कर रहा था, प्रहार कर रहा था। तो चमरेंद्र ने उत्पात मचाया, ये भी क्या है, एक आश्चर्य है। और एक कौन सा बचा है, किसे याद आ रहा है? इतना ही है ना मैम? नहीं, 5 है। किसे लेकर, चमरेंद्र का उत्पात को लेकर कह रहे हो आप? देश ना खाली गई। हाँ वो हो गया ना, 5 हो गए। मैम 5 तो हो गए पूरे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये 5 आश्चर्य हुए। अब तीर्थंकर महावीर की सबसे बड़ी बात है कि उनके इस समय में अगर वो तीर्थंकर हुए हैं तो उनके संघ में हो, उनके शिष्य के रूप में, अनुयायी के रूप में सभी वर्ग के लोग थे। अब देखिए, ब्राह्मण जाति के कौन थे? 4 हुए, 5 4 बताए ना आपने, गर्भहरण, खाली देश ना गई, और चमरेंद्र। भगवान के 2 माता पिता हुए, ये भी 5वां तो है ना? हाँ, तो वो गर्भहरण में ही आ जाएगा। हाँ, और कौन से बताए? एक मैम संगम आपने बताए गर्भहरण हुआ, दूसरा देश ना खाली गई, तीसरा चमरेंद्र का उत्पात, और हाँ चौथा सूर्य चंद्रमा एक साथ उपस्थित हुए। हाँ, तो फिर ये जो केवल ज्ञान बाद वाला उपसर्ग है ना, शायद वो 5वां रहेगा। ये भी उप्स है, केवल ज्ञान के बाद उपसर्ग हुआ। हाँ वो 5वां रहेगा फिर। जी। ठीक है, ये केवल ज्ञान बाद वाला उपसर्ग शायद मुझे लग रहा है 5वां वो हो सकता है, पर मेरा अभी उपयोग में नहीं है। मैं एक बार के लिए देखकर बता दूंगी ताकि आपका नॉलेज सही रहे। अभी देखिए, जो भगवान महावीर थे उनके शासन में प्रत्येक धर्म का या प्रत्येक जाति का लोग व्यक्ति थे। जैसे कि ब्राह्मण जाति थी, उस समय 4 प्रकार की जातियां होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जाति के कौन थे भगवान महावीर के शिष्यों में, बताओ? गौतम गंधर आदि 11 गंधर। हाँ, गौतम आदि जो गंधर्व थे वो ब्राह्मण जाति के थे। अब वैश्य जाति के कौन थे? आनंद। वो जो एक उत्तरायण में आता है ना, चाली नहीं भद्र, सॉरी, धन्ना अंगार जो हुए ना, चाली भद्र और धन्ना अंगार, ये कौन से थे? वैश्य जाति के थे। क्षत्रिय जाति के कौन थे? स्वयं भगवान। हाँ नहीं, पर उनके शासन में कौन थे? मेघ कुमार आदि जो है वो कैसे थे? क्षत्रिय अभय राजा। कुमार आदि, अभय कुमार भी। शूद्र कौन थे? शूद्र वो हरिकेशी। हरिकेशी मुनि। हरिकेशी भगवान महावीर के समय में नहीं, भगवान के समय में नहीं हुई हरिकेशी। वे उनके शासन में नहीं थे वो। ओह, उनके शासन में क्या नहीं, अच्छा मेतराज। मेतराज मैडम, मेतराज हाँ हरिवंश। बराबर, मैत्रीराज जो आप बोल रहे हैं वो, हाँ, और हाँ, अर्जुन माली, ये दोनों हाँ, कैसे हाँ, थे? शूद्र अर्जुन। थे। ठीक है, शासक परिवारों से कौन सी महिलाएं उनके शासन में सम्मिलित थी? क्या शासन में मैडम? काली आदि शासक परिवार, रानी, शासक यानी राजा के परिवार से। सैनिक राजा की रानी है। चंदन बाला, दुर्गावती, ये सारे शासक परिवार से थी, बराबर। व्यापारी वर्ग से कौन सी महिलाएं उनके शासन में थी? हेलो मैम, हरिकेशी मुनि किसके शासन में हुए? वो शायद मुनि सुव्रत जी के शासन में हुए होंगे, पर मुझे वो ये नहीं है, क्योंकि हरिकेश मुनि का उत्तरायण में जो वर्णन आता है ना, उसमें वो किस तीर्थंकर के शासन के है ऐसा वर्णन नहीं बताया गया है वहां पर। तो ये सबकी अपनी अपनी ये है, पर फिर भी ये मैं आपको कंफर्म बता दूंगी, क्योंकि ये भगवान महावीर के शासन में तो हरिकेशी मुनि नहीं हुए। ठीक है, किसी ने पढ़ा है हरिकेशी मुनि के बारे में? जी राहुल जी बताइए। नहीं पढ़ा? हाँ हाँ जी, वो उत्तरायण सूत्र में आता है ना, हरिकेशी। हाँ वही ना, वही, पर वहां पर तीर्थंकर का नाम नहीं दिया हुआ है। और भगवान महावीर का जो पूरा चरित्र है, जिनके एक ये भी है, चातुर्मास का भी वर्णन है, उस चातुर्मास में कौन कौन उनके शिष्य बने उसका भी वर्णन आता है, लेकिन कहीं पर भी हरिकेश मुनि का नहीं आता। तो इसलिए इस आधार पर मैंने कहा कि भगवान महावीर के शासन में हरिकेशी मुनि उस शासन में नहीं हुए, वो पहले के तीर्थंकर के शासन में हुए।
पर फिर भी एक बार के लिए अगर उत्तराखंड किसी और का मुझे मिलता है, दूसरे आचार्यों का, उसमें कहीं वर्णन आता है तो मैं आपको देख कर बता दूंगी। ठीक। हाँ, अब ये बताओ व्यापारी वर्ग से कौन कौन सी महिलाएं हुई? रेवती श्राविका, सुलसा श्राविका, ये कौन थी? व्यापारी वर्ग से थी। बराबर। फिर किसान कौन थे भगवान महावीर के शासन में? उनके श्रावकों का वर्णन आता है तो कौन से श्रावक सबसे पहले आते हैं? आनंद श्रावक, ये किसान थे। करेक्ट। फिर उनके इसमें कुम्हार कौन थे? मैम वो शकडाल पुत्र। शकडाल हाँ, पुत्र। बराबर। और कसाई कौन थे? शूला कसाई। ये सारे के सारे जाति के लोग भगवान महावीर के शासन में सम्मिलित थे। बहुत कसाई बड़ी का नाम क्या है मैम? शूला कसाई। शूला। और क्षत्रिय में कौन थे? क्षत्रिय में तो राजा भी रहेंगे, सैनिक राजा, पर उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, पर श्रावक के रूप में थे। फिर उदयन राजा थे, मेघ कुमार थे, ये सारे क्षत्रिय थे। ठीक। अभी देखिए, अब भगवान महावीर के समय में हमने 6 आचार्य देखे। करेक्ट। अब 6 आचार्यों की इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले क्यों दी थी? क्योंकि हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखने थे जैनिज्म के। सबसे पहले ईश्वर को लेकर जैन धर्म में क्या मान्यता है, इसको देखिए। ईश्वर को लेकर जैन धर्म क्या मानता है, उसकी 4 बातें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, जैन धर्म कभी भी ईश्वर का अवतारवाद नहीं मानते। करेक्ट। आपने अवतारवाद को, जैसे वैशेषिक दर्शन है, वैदिक दर्शन जो भी है, वो सब अवतारवाद को मानते हैं। उनका ये कहना है, उनके दर्शन में ईश्वर की जो वर्णन किया है उसमें क्या बताया गया है कि जब जब भी इस पृथ्वी पर अधर्म होता है, तब जो हमारे देव है, हमारे ईश्वर है, वो क्या करते हैं? किसी ना किसी रूप में अवतार लेते हैं। जैसे कि वैशेषिक दर्शन वाले विष्णु को मानते हैं, तो उनका क्या कहना है कि विष्णु के 10 अवतार हुए। बराबर। और उन्होंने क्या किया? समय समय पर जब जब भी अधर्म बढ़ गया, उस समय अलग अलग रूप में उन्होंने जन्म लिया। ठीक। जैन धर्म इसे नहीं मानता। जैन धर्म सबसे पहले ईश्वर किसे मानता है वो देखिए। जैन धर्म मानता है कि जो 8 कर्मों से मुक्त हुआ है, जो पुनः कभी भी जन्म मरण नहीं करेगा, जो लोकाग्र पर शुद्ध आत्मा के स्वरूप में स्थित है, वो ही देव है, वो ही ईश्वर है। ये जो सामान्य देवता जैन धर्म में बताए गए हैं, ये मात्र संसारी जीव है। ये उनके पुण्य को भोग रहे हैं वहां पर, परंतु ईश्वर की कल्पना जो की गई है, वास्तव में जो भगवान है हमारे, वो कौन है? अरिहंत और सिद्ध। बराबर। अरिहंत इसलिए क्योंकि वो अब सिद्ध बनने वाले हैं और वो हमें क्या करते हैं? सिद्ध बनने का रास्ता बताते हैं। ठीक। वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं, इसलिए अरिहंत। और वास्तविक भगवान जो है वो है सिद्ध भगवान। जैन धर्म इन्हें भगवान मानता। ठीक। तो जैन धर्म जो है वो अवतारवाद को नहीं मानता, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ईश्वर को लेकर जैन धर्म मानते हैं कि ईश्वर ना क्रिएटर है, ना प्रिजर्वर है, ना ही डिस्ट्रॉयर है सृष्टि का। ना सृष्टि की वो रचना करते हैं, ना ही सृष्टि का संहार कर सकते हैं, और ना ही सृष्टि को वो बनाते हैं। ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये किसी ईश्वर ने इसकी रचना नहीं की। ये अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। ठीक। तो इसकी रचना जो कहते हैं, जो बाकी के दर्शन वाले कहते हैं कि भगवान ने ये बनाया, भगवान ने इसकी रचना की, यहाँ से यूनिवर्स का स्टार्ट हुआ, यहाँ से पहला जीव बनाया गया। किसने हाथ खड़ा किया? साक्षी जी, आपने किया है क्या? जी साक्षी जी बोलिए। मैम मैंने तो ये पूछना था, वो आपने शूद्र बताया था ना, वो हाँ। एक नाम लिया था, वो मेघ, उनका नाम क्या था? समझ नहीं में नहीं नहीं नहीं, आया। शब्द मैत्रिय। मैत्रिय शूद्र जो थे मैत्री। ना, वो अर्जुन माली और मैत्रिय थे। मेघ कुमार मैत्रेय थे। क्षत्रिय थे। हाँ जी, यही हाँ। पूछना था। थैंक यू। हाँ, तो देखो, जैन धर्म की दूसरी मान्यता है कि ईश्वर कभी भी सृष्टि की रचना नहीं करते, सृष्टि का संहार नहीं करते, और ना ही सृष्टि को संभालने का काम करते। ये अनादि काल से अपने आप चलती आ रही है, अनंत काल तक अपने आप ही चलती रहेगी। ठीक। तीसरी चीज बताते हैं कि भगवान क्या करते हैं जब हमारे आयुष्य खत्म हो जाता है, तो ये बताया जाता है कि अंतिम समय में लेखा जोखा भगवान करते हैं।
दूसरे दर्शनों में बताया जाता है ना। जैन दर्शन इसे नहीं मानता। भगवान कभी भी किसी के भी कर्मों का लेखा जोखा नहीं रखते। भगवान अपने स्वरूप में निरंतर रहते हैं, हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे ही कर्म करते हैं। ठीक, हम ही करते हैं और कोई नहीं करता। मैं अगर किसी को बोलूं कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है और मैं मन में गलत भाव रख रही हूं, तो मैं उन्हीं कर्म पुद्गलों को अपने ओर खींचूंगी जो मेरे भाव है। इसमें कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा। बहुत जगह पर यह सुनता है कि अपने जो शिष्य होते हैं, जो उस भगवान को मानते हैं, तो वो भगवान क्या करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं है। आपकी रक्षा आप स्वयं करोगे, आपका पुरुषार्थ करेगा, आपकी धर्म के प्रति, स्वयं के प्रति जो इच्छा है, तीव्र भावना है, श्रद्धा है, उससे ही आपकी रक्षा हो। ठीक। और चौथी है, कोई भी जीव भगवान बन सकता है। ये मात्र जैन दर्शन कहता है। अन्य दर्शनों में ये बताया गया है कि अगर आप अच्छे कार्य करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। अगर आप अच्छे कार्य करोगे तो आपको परमात्मा की भक्ति करने का, उनके साथ रहने का अवसर मिलेगा। बाकी की किसी भी दर्शन में ये नहीं बताया है कि आप स्वयं भगवान बनोगे। ठीक। मात्र एक जैन दर्शन ऐसा कहता है कि चाहे एकेंद्रिय जीव हो, चाहे बेइंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, प्रत्येक जीव में भगवान बनने की उतनी ही क्या है, कैपेसिटी है, क्षमता है। हर एक जीव अपने पुरुषार्थ से भगवान बन सकता है। ये चार बातें जैन धर्म भगवान की कंसेप्ट को लेकर मानते हैं कि भगवान कभी भी अवतार नहीं लेते, वो अवतारवादी नहीं होते। भगवान एक बार अगर सिद्धत्व को प्राप्त कर ले तो निरंतर अनादि अनंत समय तक वो वही रहते हैं। वो वापस इस धरती में लोगों का उद्धार करने के लिए नहीं आते। इसलिए अवतारवाद को जैन दर्शन नहीं मानता। ठीक। दूसरी चीज, भगवान कभी भी क्या नहीं करते, सृष्टि की रचना भी नहीं करते और उसका संहार भी नहीं करते। तीसरी चीज, हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, उस पाप पुण्य का फल हमें भगवान नहीं देते। और चौथी चीज हमने क्या देखी है कि प्रत्येक जीव जो है वो भगवान बनने की क्षमता रखता है। हम भी भगवान बन सकते हैं, ये मात्र जैन दर्शन बताता है। ठीक। अब दूसरे पाठ, अब हम एक छोटी सी शुरुआत कर देते हैं, ये कल हम कंप्लीट कर लेंगे। अनेकांतवाद। अनेकांतवाद की स्थापना क्यों करनी पड़ी? क्योंकि हमने जो 6 आचार्य देखे ना, ये सारे एकांतवादी थे। बराबर। तो भगवान को अनेकांतवाद बोलना पड़ा। जो भी हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, पहले उनके नाम देख लीजिए और फिर मैं उसके साथ उनका संबंध आपको बताती हूँ कि भगवान ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए। देखो, एक है अनेकांतवाद, क्योंकि वो एकांतवाद का युग था। हर एक व्यक्ति, हर एक जो आचार्य है, वो एक एक को पकड़ रहे थे। जैसे प्रकृत कात्यायन जो थे, वो कहते थे क्रिया करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो अक्रियावादी थे। जो तापस होते थे, वो क्या करते थे, मात्र कर्म कांड को ही वैल्यू देते थे। जो ब्राह्मण, जो वेदों को मानने वाले थे, वो यज्ञों को क्या करते थे, वैल्यू देते थे। जो बौद्ध थे, वो क्या करते थे, उन्होंने तो मध्यम मार्ग ही स्वीकार कर लिया था। ठीक। तो ये सब एक एक अंगों को ही पकड़कर चल रहे थे। उस बीच में भगवान को अनेकांतवाद का क्या करना पड़ा, संदेश देना पड़ा कि क्या होती है, अनेकांत दृष्टि हमारी रखनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु जो है उसके अनंत धर्म है। आप किसी भी वस्तु को एक दृष्टि से नहीं देख सकते। इसका बहुत डीप में जाएगा, ये हम कल देखेंगे, पहले देख लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है अनेकांतवाद। अगर आपको समझ में आया तो उससे ही रिलेटेड होता है स्यादवाद। अनेकांतवाद क्या है, ज्ञान है, और उस ज्ञान को कथन करने की जो शैली है उसे कहते हैं स्यादवाद। ठीक। फिर तीसरा है अहिंसा, क्योंकि वहां पर क्या हो रहे थे, आप कुछ तापस जो हमने देखे थे, अगर आपने आगम पढ़े हो तो जहां आद्र कुमार का वर्णन आता है, आद्र कुमार को रास्ते में हस्ती तापस मिले थे, वो मैंने उस दिन आपको बताया था कि वो कहते हैं कि हम आपसे भी कम हिंसा करते हैं। पर वो हिंसा और अहिंसा, इसके मेन पॉइंट को वो समझ ही नहीं पाए। उन्होंने हिंसा भी अलग वे में ले लिया। तो इसलिए अहिंसा का जितना सूक्ष्म विवरण जैन दर्शन में दिया है, उतना कहीं और नहीं दिया गया। ठीक। तो अहिंसा भी क्या है, अनेकांत अहिंसा और अपरिग्रह, ये हमारे जिन शासन के मूलभूत तत्व है, मूलभूत प्रिंसिपल है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है 6 द्रव्य। ये लोक किसके आधार पर है, ये पूरा लोक किससे बना हुआ है, 6 द्रव्यों के आधार पर। ये 6 द्रव्यों से ही ये लोक भरा हुआ है। फिर पुरुष और पुरुषार्थ, इसे भगवान ने महत्व दिया, क्योंकि सांख्य जो लोग थे वो क्या करते थे, आत्मा को
अपुरुष मतलब अपौरुषत्व मानते थे। उनका ये कहना था कि आत्मा कुटस्थ नित्य है। उसका भी मैं अर्थ आपको कल डीप में बताऊंगी। तो उनके लिए भगवान ने कहा कि जब तक आत्मा पुरुषार्थ नहीं करेगी तब तक वो सिद्धत्व को और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकेगी। और दूसरी चीज, जो आत्मा है वही स्वयं कर्ता भी है और भोक्ता भी है। सांख्य मत जो है, जो गीता भगवत गीता आप पढ़ते हैं ना, वो सांख्य मत वालों का है। उनके अनुसार आत्मा जो है वो मात्र कर्मों का भोक्ता है। उसमें तो भी भगवान जो कृष्ण है उन्होंने अर्जुन को कर्म करने का ये दिया है। परंतु अगर सांख्य मत जो है आप उसको ओरिजिनली देखो तो वो जो कपिल का सांख्य मत है उनके अनुसार क्या बताया है उन्होंने कि आत्मा मात्र कर्मों का भोक्ता है, आत्मा कर्ता नहीं। कर्ता कौन है? प्रकृति। ये मैं बताऊंगी आपको बाद में। और उसके बाद 9 तत्व, 7 तत्व या 2 तत्व, कुछ भी कहो, तत्वों को लेकर जैन दर्शन में मान्यता है। और एक कर्मवाद, कर्मवाद को जैन दर्शन मानता है। इन सभी को हम कल डीप में देखेंगे और उसी के साथ वाचनाओं की शुरुआत हम कल करेंगे। बाकी का समय आने पर हम देखते हैं, क्योंकि आपकी अगली क्लास है भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ बोलने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र।